आज की सबसे बड़ी खबर, क्या आज जुमे के बाद जंग होगा? आज ओमान में बातचीत हो रही है और मिडिल ईस्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ साफ कह दिया है कि सरकारी मदद का इंतजार मत करो, तुरंत ईरान छोड़ दो। अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान अपने सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट भी एक तरफ दिखा रहा है और आज फ्राइडे है, जुमा है, तो सवाल उठता है, क्या यह युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या जुमे के दिन या जुमे के बाद बड़ा हमला होगा? और इस सब के बीच आम इंसान कहां खड़ा है? ओमान हमेशा से अमेरिका ईरान के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी का जरिया रहा है। यहां कोई कैमरे नहीं, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस बंद कमरे और सख्त शब्द। लेकिन इस बार एक फर्क है दोस्तों, बातचीत के साथ साथ अमेरिका थर्ड और पैट्रियट सिस्टम भेज रहा है। मिडिल ईस्ट के बेस हाई अलर्ट पर है। मतलब साफ है, बातचीत चल रही है लेकिन भरोसा ना के बराबर है। बहुत जरूरी बात यहां पर समझिएगा, थर्ड और पैट्रियट सिस्टम हमला करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि मिसाइलों को रोकने के लिए होते हैं। इस बात को जरा जहन में जरूर डाल लीजिएगा। यानी अमेरिका अपने सैनिकों को बचाना चाहता है, अपने बेस सुरक्षित करना चाहता है और यह दिखाना चाहता है कि अगर हमला हुआ तो जवाब मौजूद है। यह तैयारी डिफेंसिव है लेकिन खतरे की आशंका को भी दिखाती है। ईरान ने भी अपने खुर्रमशहर 4 मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान की तरफ से मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है। 2000 किलोमीटर रेंज, 1500 किलो का वारडे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मिसाइल कितनी ताकतवर है, सवाल यहां पर यह है कि ईरान ये किसे दिखाना चाहता है। ईरान ने साफ संदेश दे रखा है और अब मिसाइलों का टेस्ट करके वो इस बात का भी अंदाजा लगा रहा है कि उनके पास क्या है। अमेरिका को, इजराइल को और अपने ही लोगों को ये एक राजनीतिक संदेश है दोस्तों, मिसाइल टेस्ट करने का। हम दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, किसी भी तरीके का दबाव हम झेलने वाले नहीं हैं। अब जरा खबर से थोड़ा सा बाहर आती हूं तो आपको बता दूं कि तेहरान, बगदाद, दमिश्क आम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए सोच रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। कोई मिसाइल मैप नहीं देखता, कोई रेंज कैलकुलेट भी नहीं करता है। आम इंसान बस ये चाहता है कि आज का दिन शांति से गुजर जाए। युद्ध जब भी आता है सबसे पहले आम लोगों की जिंदगी को रोक देता है, आम लोगों की जिंदगी को तबाह कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर फिलिस्तीन को आप देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या आज जुमे के बाद या जुमे के दिन कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा हमला होने वाला है? जवाब साफ सुनिए, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं आई है, लेकिन अनुमान, अंदाजा लोगों के जरिए खबरों के माध्यम से निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई तय तारीख भी सामने नहीं आई है और हमेशा यही हुआ है कि जंग बताकर नहीं हुई, अचानक से हुआ है, ये आप सभी को पता है। तो इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि जुमे को भावनात्मक और धार्मिक असर ज्यादा होता है। अफवाहें तेजी से फैलती है, इतिहास में कुछ घटनाएं लोगों को डराती भी है, लेकिन डर खबर नहीं है। जंग तय अभी नहीं हुआ है, बातचीत अभी जिंदा है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाई अलर्ट मोड पर है दोनों ही देश। सबसे बड़ा खतरा, कोई छोटी चिंगारी बड़ा आग बन सकती है। आज जुमा का दिन है, लोग मस्जिदों में दुआ करेंगे। आप सभी से अपील है कि दुआ कीजिए कि या खुदा, या अल्लाह, अमन कायम रखिए। और शायद यही सबसे मजबूत आवाज है, क्योंकि मिसाइलें ताकत दिखाती है लेकिन शांति इंसान बचाती है। और इसी शांति की दरकार इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर है। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, जिस हलचल की खबर सामने आ रही है, वो बड़ी डरावनी है। आपको बता दूं दोस्तों कि तेहरान के वर्चुअल अमेरिका दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि ईरान में सुरक्षा बढ़े हुए उपाय, सड़कों का बंद होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावट और इंटरनेट ब्लॉकेज जारी है।
ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को सीमित कर रही है। ईरान ने अपने तमाम इंटरनेट्स को बंद कर दिए हैं। ईरान सरकार जो है साफ तौर पर अपने तमाम, जी हाँ, जो खबरें लीक होती है, जो बाहर जाने का जरिया है, उसको रोक दिया गया है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों के सामने ईरान में सुरक्षा की चिंताएं बढ़ जाती है। इसके लिए यही अच्छा होगा कि वो किसी भी सूरत से, किसी भी रास्ते से ईरान से निकल जाए। अमेरिका दूतावास ने इस कड़ी एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिका के ईरान पर हमले के अंदेशे को और ज्यादा मजबूत हवा दिया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि दुनिया की भर की एयरलाइंस ईरान आने जाने वाले उड़ानों को बहुत सीमित या फिर रद्द कर चुकी है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को अगर सुरक्षित लगे तो जमीन के रास्ते ईरान से आर्मेनिया या तुर्की जाने पर विचार कर सकते हैं। वही इंटरनेट आउटेज जारी रहने की संभावना को देखते हुए कम्युनिकेशन के वैकल्पिक तरीकों की योजना भी बनानी चाहिए। इस तरीके की बातें अपने एडवाइजरी में अमेरिका के जरिए रिलीज किया गया है। अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को आगाह किया है कि उनको अमेरिकी सरकार की सहायता पर निर्भर हुए बिना वहां से निकलना होगा। ऐसे में इसलिए क्योंकि ईरान में अमेरिका सरकार की क्षमता सीमित है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो जमीनी बॉर्डर से ईरान के पड़ोसी देशों में एंट्री करना शुरू कर दे। इसके बाद वहां उनके लिए अमेरिका आने का रास्ता जो है आसान हो जाएगा। एडवाइजरी में अमेरिका ईरानी दोहरी नागरिकता वाले लोगों के लिए मुश्किल होने की भी बात कही गई है। ऐसे लोगों को ईरानी पासपोर्ट पर देश से बाहर निकालना होगा क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। सलाह में यह भी कहा गया है कि अमेरिका पासपोर्ट दिखाने पर ईरानी आधिकारिक हिरासत में भी ले सकते हैं। ऐसे में वो अमेरिका से अपना संबंध दिखाने से बचे और ईरान से निकलने की कोशिश करे। ये सब कुछ अमेरिका के जरिए अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की शुक्रवार 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिकी अफसरों के साथ परमाणु वार्ता पर बातचीत चल रही है। टेबल पर बातचीत हो रही है। ये वार्ता जी हाँ, इस समय हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले की लगातार धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से दोनों देशों में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दिया है कि वो किसी भी खुशफहमी में ना रहें। उनके जरिए भी जो अंजाम होगा वो भुगतने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों तैयार रहे। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो है बड़ा ही पैनिक स्थिति में है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।